रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर इब्न आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाले हैं। जामे तिर्मिदी हदीस नंबर 2499। और यहाँ सीगतुल मुबालिगा खत्ताऊन और तव्वाबून है, यानी हर इब्न आदम बार बार खता करने वाला है और बेहतरीन खताकार वो है जो बार बार तौबा करने वाला है। तो हम में से कोई भी खताओं या गुनाहों से पाक नहीं है, लेकिन अक्सर जब कोई शख्स किसी गुनाह से तौबा के बाद भी उसको लगातार रिपीट करता रहता है तो एक वक्फे के बाद उस पर कभी कभी मायूसी की कैफियत भी गालिब आने लगती है। बस ये चीज़ है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि जब कोई तौबा करता है तो तौबा के बाद भी वो इब्ने आदम ही रहता है, फरिश्ता नहीं बन जाता, कि उससे वो गुनाह दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन तौबा सच्ची होनी चाहिए, यानी जिस वक्त आप सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर रहे हों तो आपके जहन में उस गुनाह को दोबारा रिपीट करने का ख्याल नहीं चल रहा हो। आपका सच्चा इरादा यही हो कि अब मैं इस गुनाह को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो गुनाह कभी हो ही नहीं सकता, हमें नहीं करना है। लेकिन आप अभी भी इब्ने आदम हैं, हो सकता है वो फिर रिपीट हो जाए। हम खत्ताऊन हैं तो आपको फिर तौबा करनी है। अपने रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। कुरान में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में आता है, बेशक अल्लाह की रहमत से मायूस सिर्फ काफिर होते हैं। जब आप अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं तो ये शैतान का एक फरेब होता है। आप उस सूरत में अपने किए हुए गुनाह से बड़ा गुनाह करने जा रहे होते हैं, जबकि आप उसकी रहमत को कम आंकने लगते हैं। शैतान आपका खुला दुश्मन है, उसको खुद पर गालिब ना आने दें। अब कुछ बातें जो मैं बयान करने जा रहा हूँ उनको हमेशा अपने जहन में जिंदा रखें। अल्लाह की रहमत का तसव्वुर जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। जामे तिर्मिदी की 3543 नंबर सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो अपने आप से अपनी ज़ात पर लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब रहेगी। कुरान में पूरी एक सूरत है ही उसकी रहमत की सिफत के नाम पर, सूरह रहमान। उसके कई सिफाती नाम हैं, जब्बार भी है, लेकिन क्यों उसका नाम रहमान और रहीम ही हर काम से पहले बिस्मिल्लाह में बार बार रिपीट होता है? आखिर क्यों नमाजों की हर रकत में सूरह फातिहा में उसकी सिफत रहमान और रहीम ही बार बार रिपीट होती है? क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, बल्कि वो आपको बार बार अपनी रहमत की याद दहानी करवाना चाहता है कि वो बड़ा रहीम है, देखो मायूस ना होना। अब इन रिमाइंडर्स के साथ अपने रब की रहमत के तसव्वुर को अपने जहन में जिंदा करते जाएं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6955, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा पर इससे ज़्यादा खुश होता है जितना वो आदमी जो हलाकत खेज सुनसान और बेआबो गयाह मैदान में हो, उसके साथ उसकी सवारी हो, उस पर उसका खाना और पानी लदा हुआ हो, वो सो जाए और जब जागे तो सवारी जा चुकी हो। वो ढूंढता रहे यहाँ तक कि उसे शदीद प्यास लग जाए, फिर वो कहे मैं जहाँ पर था उसी जगह वापस जाता हूँ और सो जाता हूँ यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। वो अपनी कलाई पर सर रखकर मरने के लिए लेट जाए और अचानक उसकी आंख खुले और उसकी वो सवारी जिस पर उसका ज़्यादा राह खाना और पानी था उसके पास खड़ी हो। तो अल्लाह अपने मोमिन बंदे की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होता है जितना ये आदमी अपनी सवारी और ज़्यादा राह से खुश होता है। एक दूसरी रिवायत में तो उसकी खुशी की इंतहा को और ज़्यादा डिटेल में बयान किया गया है कि वो मुसाफिर खुशी में कह उठता है, ए अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा। वो खुशी में उल्टा बोल देता है। खुशी के आलम को किस तरह एक्सप्लेन किया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुभान अल्लाह। और अल्लाह इससे ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह अकबर। कुरान में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में तो अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों तक सीधे उसकी रहमत का ये पैगाम पहुँचाने को कहा है कि कह दीजिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, बेशक वो गफूरुर रहीम है। एक तो सूरत ही है पूरी जो रब की रहमत से मायूसी या डिप्रेशन के वक्त इंसान को उम्मीद से भर देती है, सूरत दुहा। उसकी चंद आयात सुने। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, ज़रा अल्फाज पर गौर कीजिए। तब खिताब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, आज कुरान आपके हाथ में है, अल्लाह आपसे मुखातिब है और आपसे मुखातिब होकर फरमाता है, ये मायने नहीं रखता कि आपके गुनाहों की तादाद क्या है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार अपने रब की नाफरमानी कर चुके हो, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपको लगे कि आपका रब आपसे बहुत नाराज़ है। उसकी रहमत का आलम यह है कि वो हर हाल में हर बार आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इसी तरह मुखातिब है, वद्दुहा, कसम है रोज़े रोशन की, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जबकि वो सुकून के साथ तारी हो जाए, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ। ये अल्फाज जब आप अदा कर रहे हैं तो आपका रब आपसे मुखातिब है कि उसने तुम्हें हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ा और ना तुमसे नाराज़ हुआ। यह है उसकी रहमत। वो अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता, किसी हाल में नहीं छोड़ता। ये तो हम अपने गुनाहों से अपनी जानों पर खुद जुल्म करते चले जाते हैं, लेकिन उसकी रहमत हमारी आखिरी सांस तक हमें आवाज़ देती रहती है कि शायद हम लौट जाएं।
بس ہمیں اپنی نافرمانیوں پر اڑے نہیں رہنا. اگر گناہ ہو جائے تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. ان گناہوں میں بھول کر بھی بڑھتے نہیں چلے جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہم دنیا کو الوداع کہہ جائیں. اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے انتظار میں رہتی ہے. ہماری خطاؤں کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. اپنے آپ کو رب کی یاد، اس کے ریمائنڈرز، اور سب سے بڑے ریمائنڈر قرآن اور نماز سے جوڑے رکھیں. انشاءاللہ کیفیات کچھ اور ہوں گی. اور مایوس تو کبھی نہیں ہونا ہے. اب آخر میں اس کی رحمت اور شفقت کی ایک رکت انگیز حدیث کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3540. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا. چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ یا ڈر نہیں ہے. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے، تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی. اے ابن آدم، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر